हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बासुकी स्टडी क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाइब्रेरी का अब रास्ता साफ दिख रहा है और आप लोगों को अब तन मन से लग जाना चाहिए। कम से कम 8 घंटा आप लोगों को के लिए तो बनता ही है। चलिए, आप लोगों के लिए ये आगे क्लास कल जहाँ से शुरू किए थे उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। चलिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप लोगों के लिए ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद। चलिए, अब यहाँ से शुरू करते हैं कि आज़ादी के पूर्व 15वीं सदी में प्रेस मशीन के आविष्कार से पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में भारी वृद्धि हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में इम्पीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरियन, जो कि मद्रास में, और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, जो कि मुंबई जैसे पुस्तकालयों की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी भी आई है। और हैं, शुरुआत में ये पुस्तकालय केवल विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित थे। शुरुआत में ये पुस्तकालय केवल विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित थे, लेकिन 1930 में इन्हें आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब आज़ादी के बाद है, स्वतंत्रता के बाद शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की तेजी से विकास हुआ। राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पुस्तकालय का विकास तेजी से हुआ। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अध्यक्षता में की गई। इस आयोग में अनुशंसा की गई कि विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.25% या 40 रुपया प्रति छात्र पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की। भारत सरकार ने 1957 में केपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया, जो सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों के लिए स्थिर भंडारण का उल्लेख किया। 1964-66 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई, जिसने पुस्तकालय आधुनिकीकरण के लिए अधिक अनुदान की सिफारिश की। इसमें से कुल बजट के 6.5% देने की अनुशंसा की गई। अर्थात कोठारी आयोग की स्थापना जो की गई, जिसने पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के लिए अनुदान की सिफारिश की, लेकिन इसमें से कुल कितना बजट के लिए, तो 6.5% देने की अनुशंसा की। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1991 में इन्फिलिपनेट की स्थापना की गई है, वीवीआई। इन्फिलिपनेट की स्थापना कब की गई? 1991 में। उद्देश्य शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करना। पुस्तकालय की परिभाषा: पुस्तकालय अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के लाइबर से आया है। लाइबर से ही लिबेरिया बना है। लिबेरिया का अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक है। कई देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम आदि में लाइब्रेरी के स्थान पर बिब्लियोथेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है, जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करना तथा उसको पाठक के आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या स्थापना है, जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल और रख रखाव करना तथा व्यवस्था कर पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना। अब पुस्तकों की भूमिका भी रही है सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में, शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में, विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में और सूचना प्रसारण के क्षेत्र में। सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जैसे ये ग्रामीण समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे किसानों को नई तकनीकी की जानकारी देना और महिलाओं को स्वास्थ्य और पालन पोषण के बारे में शिक्षित करना है।
ये प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी सहायक। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया, अर्थात RRR राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी पुस्तकालय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दिया। शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में ये पुस्तकालय छात्रों में अध्ययन की रुचि बढ़ाते हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। ये पाठ्यक्रम के अलावा भी अन्य पाठ्य सामग्री प्रदान करते हैं जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में भी है। ये अनुसंधान, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी विशिष्ट समूह की सूचना आवश्यकता को पूरा करते हैं। मनोरंजन के रूप में भी पुस्तकालय मनोरंजन और हास्य व्यंग्य के पुस्तकें उपलब्ध कराकर ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन को भी प्रदान करते हैं। संस्कृत धरोहर के संरक्षण में पुस्तकालय दुर्लभ और प्रलेखों को पांडुलिपियों और डिजिटलाइजेशन जैसी नई तकनीकों के माध्यम से संरक्षण करते हैं। सूचना प्रसारण के क्षेत्र पुस्तकालय अपनी संग्रहित सूचनाओं को पुस्तक प्रदर्शनी जैसे विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाते हैं। आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि आगे का क्लास इसी तरह चले तो आप लोग कमेंट कीजिए और बोलिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए BPSC और लेट जो लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा स्टेट के माध्यम से, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप लोग और क्या बोलें, ठीक है, क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।